सीधे आपको लिए चलते हैं संसद, जहां पर लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी बोल रहे हैं। सुनते हैं। The House is run. The question is how much of India's voice is being allowed to be heard in this House. So the idea, Speaker Sir, so the idea that you can run the House efficiently by silencing the voice of the opposition is a non-democratic idea. And this election has shown that the people of India expect the opposition to defend the constitution, the Samvidhan of this country. And we are confident that by allowing the opposition to speak, by allowing us to represent the people of India, you will do your duty of defending the constitution of India. I'd like to once again congratulate you, Speaker Sir, and also all the members of the House who have won their election. Thank you very much. राहुल गांधी ने ओम बिरला को बधाई दी है और ये भी कहा है। अब अखिलेश यादव भी शायद कुछ बोलने के लिए खड़े हुए हैं, उनको भी सुन लेते हैं। लोकसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष जी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जहां प्रधानमंत्री जी और हमारे साथी लीडर ऑपोजिशन ने आपको बधाई दी है, वहीं मैं भी उनसे जुड़ करके आपको बधाई देना चाहता हूं। आप इस सदन के स्पीकर दोबारा चुने गए हैं। आपके पास 5 साल का जहां अनुभव रहा है, वहीं आपके पुराने और नए सदन का भी आपको अनुभव रहा है। मैं अपनी तरफ से, अपने साथ के सभी सदस्यों की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जिस पद पर आप जिस पद पर आप बैठे हैं, इससे बहुत गौरवशाली परंपराएं जुड़ी हुई हैं और हम सब यही मानते हैं कि बिना भेदभाव के आगे बढ़ेगा और लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में आप हर सांसद और हर दल को बराबरी का मौका और सम्मान देंगे। निष्पक्षता इस महान पद की महान जिम्मेदारी है। आप लोकतांत्रिक न्याय के मुख्य न्यायाधीश की तरह बैठे हैं। हम सबकी आपसे अपेक्षा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज दबाई न जाए और ना ही निष्कासन जैसी कार्रवाई दोबारा सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाएं। आपका अंकुश विपक्ष पे तो रहता ही है, लेकिन आपका अंकुश सत्ता पक्ष पे भी रहे। अध्यक्ष महोदय, आपके इशारे पर सदन चले, इसका उल्टा ना हो। हम आपके हर न्याय संगत फैसले के साथ खड़े हैं। मैं एक बार फिर आपको इस अध्यक्ष पद पर बैठने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं सदन में पहली बार आया हूं, ये नए सदन में। मुझे लगा कि हमारे स्पीकर की कुर्सी बहुत ऊंची होगी, क्योंकि मैं जिस सदन को छोड़ के आया हूं, अध्यक्ष जी, उसकी कुर्सी बहुत ऊंची है। उस समय भी मैं अध्यक्ष जी किसको कहूं कि ये कुर्सी और ऊंची हो जाए। जहां ये नया सदन है, वही मैं आपकी पीठ के पीछे देख रहा हूं, पत्थर तो सही लगे हैं, सब कुछ अच्छा लगा है, लेकिन कुछ दरार में मुझे कुछ सीमेंट अभी भी लगा दिखाई दे रहा है। अध्यक्ष महोदय, मुझे उम्मीद है कि आप जितना सत्ता पक्ष का सम्मान करेंगे, उतना ही विपक्ष का सम्मान कर करके हमें भी अपनी बात रखने का मौका देंगे। मैं आपको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, हर तरीके के साथ आपके साथ हैं। बहुत धन्यवाद।
तो अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे और कम शब्दों में बड़ी बात अखिलेश यादव कहते हुए नजर आए। साफ साफ ओम बिरला से ये गुजारिश और एक अपेक्षा भी की है कि विपक्ष की आवाज़ भी उसी बुलंदी के साथ सुनी जाए। ब्रजेश जी क्या कहेंगे इस पर, क्योंकि राहुल गांधी ने तो बधाई दी लेकिन अखिलेश यादव वो कह गए जो शायद कहते कहते लोग रुक जाते हैं। नहीं देखिए, यही अच्छा लीडर होता है कि जो अपनी बात सारी कह दे। राहुल गांधी ने भी बधाई के साथ साथ अपना मैसेज भी दे दिया और कहा कि हमको जनता ने चुन के भेजा है और जनता चाहती है कि विपक्ष की उपस्थिति दमदारी से यहाँ पे हो, तो आप हमारी बात भी सुने। और कहा कि विपक्ष संविधान और हमको यहाँ संविधान की रक्षा करने पर। अच्छा, आप देखिए कि इस बार आज जो राहुल गांधी दिख रहे हैं एकदम थोड़े अलग दिख रहे हैं। राहुल गांधी आज टी शर्ट पे नहीं है, राहुल गांधी अब आज कुर्ते पजामे पे आए हैं और अपने नए रोल में दिख रहे हैं कि अब वो नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी से निभाएंगे। इसके लिए कुर्ता पजामा पहन के आए हैं, तो एक राहुल गांधी बदले हुए दिख रहे हैं। तो उन्होंने कहा, और संविधान की उन्होंने चीज़ छोड़ी नहीं है, लगता है पूरा वो 5 साल संविधान के उसी में गुजारेंगे। उन्होंने फिर कहा कि जनता ने हमको संविधान की रक्षा के लिए भेजा है, तो हम चाहते हैं कि इसमें पूरी हमारी आप मदद करें। मगर बड़ी बात तो कह गए अखिलेश यादव ने साफ साफ कहा कि हमको बराबरी का मौका दें और हम चाहते हैं कि आपके इशारे पे सदन चले, आप किसी के इशारे पे ना चले। तो बातों में उन्होंने ये भी कहा कि निष्कासन जैसी स्थिति ना हो। क्योंकि जो ओम बिरला जी का जो पिछला कार्यकाल रहा है उसमें इसी बात पे आलोचना की जाती है कि उन्होंने हाउस तो बहुत लगाया मगर हाउस में विपक्ष ही गायब ही रहे लंबे समय तक। एक बार तो उन्होंने 150 सांसदों को बाहर कर दिया था। तो ये कोई भी अध्यक्ष नहीं चाहेगा, कोई भी सदन नहीं चाहेगा कि बिना विपक्ष के सदन चले। तो इस बार अखिलेश ने कहा है कि ऐसा हाउस चलाइए जिसमें निष्कासन जैसी घटना बार बार ना हो। तो बहुत कुछ उन्होंने कह दिया और बधाई तो दी ही। बिल्कुल, और बधाई दी। और बड़ी खबर यही है कि ओम बिरला एक बार फिर से लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं संसद भवन के अंदर, जहां पर ओम बिरला के अध्यक्ष बनने के बाद अब सभी नेता उनको बधाई दे रहे हैं। अखिलेश यादव भी उनको बधाई दे चुके हैं और साथ ही साथ राहुल गांधी ने भी उनको बधाई दी है। राहुल गांधी नेता विपक्ष भी बन चुके हैं, उसको लेकर भी कल खबर सामने आ चुकी थी। तो लोकसभा के अध्यक्ष पद को लेकर अब सारी जो संभावना थी, जो चर्चा थी, उस पर विराम लग चुका है। ओम बिरला एक बार फिर से अध्यक्ष बने हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने उनके नाम के प्रस्ताव को रखा, जिस पर एनडीए के तमाम घटक दलों ने अपनी सहमति जताई। नेता खड़े हुए अपना सहमति उसमें जताई है। साथ ही साथ के सुरेश जो कि विपक्ष के नेता थे, वहां से भी उनका नाम प्रस्ताव किया गया, उस पर भी विपक्ष के तमाम सांसदों ने सहमति जताई। लेकिन ध्वनि मत से ओम बिरला को अध्यक्ष चुन लिया गया और विपक्ष ने फिर मत विभाजन की बात नहीं कही। और अंततः जल्दी से ये तस्वीर सामने आई है जहां पर ओम बिरला को राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी जो कि प्रधानमंत्री हैं साथ साथ लेकर गए, आसंदी तक उनको वहां पहुंचाया है। इसके बाद पीएम मोदी, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेता विपक्ष राहुल गांधी दोनों ओम बिरला को लेकर, साथ में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू वो भी मौजूद थे और सभी ओम बिरला को उस पद तक लेके गए, उस कुर्सी तक लेके गए जिसकी जिम्मेदारी ये है कि सदन का संचालन सुचारू रूप से हो, नए जनता के बिल आएं, जनता को देखते हुए कार्य योजना तैयार हो, संसद का गतिरोध कम रहे, सत्ता पक्ष की भी बात सुनी जाए, विपक्ष की भी आवाज़ सुनी जाए। ये बड़ी भूमिका होती है जो अध्यक्ष की होती है, लोकसभा स्पीकर की होती है। और उसी भूमिका में दोबारा से ओम बिरला नजर आ रहे हैं। तस्वीर उस वक्त की जब राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको लेकर कुर्सी तक पहुंचे थे और इस दौरान फिर नरेंद्र मोदी ने उनको बधाई भी दी, साथ ही साथ राहुल गांधी ने भी उनको बधाई दी है। तो बड़ी खबर यही है कि लोकसभा अध्यक्ष के पद पर ओम बिरला को एक बार फिर से चुन लिया गया है और ओम बिरला अब अध्यक्ष के आसन पर विराजमान हो चुके हैं। राहुल गांधी, अखिलेश यादव ने भी उनको बधाई दी है और अपनी बात रखी है। लेकिन बड़ी बात यह है, आपको बता देते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी क्या होती है, यह आपको जानना जरूरी है। तो इसे आप जान लीजिए कि लोकसभा अध्यक्ष कौन होता है, क्या जिम्मेदारी होती है। निष्पक्ष रह के काम कराना होता है, सदन के कामकाज और नियमों की जानकारी होना जरूरी होती है। लोकसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी है। संसदीय बैठकों का एजेंडा भी तय करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। विवाद होने पर नियम जो होता है उसके अनुसार फिर कार्रवाई भी होती है, क्योंकि सदन को सुचारू रूप से चलाना उनकी जिम्मेदारी है। किसी मुद्दे पर अपनी राय घोषित नहीं करते हैं, न्यूट्रल रहते हैं, निष्पक्ष रहते हैं।
किसी प्रस्ताव पर मतदान में हिस्सा भी नहीं लेते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष बराबर वोट हो तो फिर डाल सकते हैं अपना मतदान, निर्णायक जो मत होता है, लेकिन इसकी नौबत तभी आती है जब वोटिंग बराबर होती है। लेकिन उससे पहले उनको निष्पक्ष रहकर ही काम करना होता है। निष्पक्षता उनकी बड़ी जिम्मेदारी है। सदन के कामकाज नियमों की जानकारी होना जरूरी है। तो बड़ी बैठकें जो होती हैं संसदीय बैठकों में, उसका एजेंडा भी तय करते हैं। तो ये प्रमुख जिम्मेदारी जो अब निभाते हुए एक बार फिर से नजर आएंगे ओम बिरला। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा, फिर राजनाथ सिंह से लेकर तमाम एनडीए के बड़े नेताओं ने उस प्रस्ताव पर अपनी सहमति जताई। और ये तस्वीर उस वक्त की जब ओम बिरला को अध्यक्ष चुन लिया गया, तो उनको बधाई देने के लिए पीएम मोदी भी पहुंचे और नेता विपक्ष राहुल गांधी भी पहुंचे, और राहुल गांधी और मोदी ने साथ में हाथ भी मिलाया। बिल्कुल, ये एक बहुत गजब तस्वीर है कि लंबे समय बाद ये हमने देखा कि राहुल गांधी और मोदी जी ने आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाया, एक दूसरे को वेलकम किया, और दोनों अब एक साथ जिस तरीके से ओम बिरला जी को लेके गए। संसदीय इतिहास, दरअसल संसदीय परंपरा है, लोकसभा अध्यक्ष सदन का सबसे बड़ा सम्मानीय पद होता है, और ये सम्मानीय पद पर लगातार दूसरी बार ओम बिरला को चुना गया है, और ये उनके लिए बहुत गर्व की बात है। इससे पहले से डॉक्टर बलराम जाखड़ 2 बार लगातार चुने गए थे, और बलराम जाखड़ मध्य प्रदेश के गवर्नर भी रह चुके हैं। तो ओम बिरला जी को बहुत गजब जिम्मेदारी मिली, और पार्टी के सारे नेता मानते थे कि पिछला जिस तरीके से उन्होंने सदन चलाया और बीजेपी ने जिस तरीके से बड़े बड़े अपने बिल पारित करवाए तमाम विरोध के बावजूद, और जिस तरीके से लोकसभा का समन्वय देखा, तो उसके लिए ओम बिरला को फिर से जिम्मेदारी दी गई है। और नरेंद्र मोदी जी ने अपने वक्तव्य में कहा भी है कि पिछला जो 17वीं लोकसभा है कई मायनों में यादगार रहेगी, कई ऐतिहासिक बिल पास हुए हैं, और दुनिया ने ये भी देखा कि हाउस की प्रोडक्टिविटी कितनी ज़्यादा थी। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि कोरोना काल में प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी। ओम बिरला की सहज सरल मुस्कान की भी उन्होंने तारीफ़ की है, और जिस तरीके से मुस्कुरा के ओम बिरला जी ने अपनी पार्टी यानी कि बीजेपी के सारे बिल पारित करवाए, वो अपने आप में बेहद बड़ी बात है। और किस तरीके से वो अपनी पार्टी की अपेक्षाओं पे खरे उतरे, और उसी का उनको एक तोहफा मिला है कि उनका कार्यकाल दूसरी बार रिपीट हुआ है। और मगर जिस तरीके से राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने एक अच्छे विपक्ष के रूप में उनको बधाई भी दी है, और बधाई के साथ साथ अपनी बात भी कही है। राहुल गांधी ने ये कहा कि हमको संविधान की रक्षा करने के लिए जनता ने हाउस में भेजा है, तो हम संविधान की रक्षा करेंगे, आप हमको सहयोग करिए। और अखिलेश यादव ने कहा कि हम चाहते हैं कि निष्कासन जैसी घटनाएं बिल्कुल ब्रजेश जी, ये महत्वपूर्ण बात आप बता रहे हैं, और जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं आपने अच्छे से ब्रीफ भी की है। लेकिन एक खबर इसमें और भी है कि राहुल गांधी वो जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार भी हुए और उस जिम्मेदारी पर पहुंचे हैं, जो एक बड़ी भूमिका होती है विपक्ष के नेता की। पार्टी ने मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक के बाद इसकी घोषणा की। राहुल गांधी की जिम्मेदारी आप कितना बड़ा मानते हैं और किस तरह से आप इसको महसूस करते हैं, क्योंकि राहुल गांधी अब वो भूमिका में है जिस भूमिका में पूरा विपक्ष चलेगा, यानी कि उनके नेतृत्व में ही पूरा विपक्ष है। देखिए, हम लोग ने पिछला चुनाव भी देखा है, 2019 में राहुल गांधी ने इसी तरीके से नरेंद्र मोदी के खिलाफ कैंपेन किया था, और चौकीदार चोर है करके एक बड़ा ट्रेंड सेट किया था, हर जगह उनके खिलाफ लगातार बोलते थे। मगर जिस तरीके से, हालांकि उस समय वो पार्टी के अध्यक्ष थे, मगर जिस तरीके से बुरी तरह कांग्रेस की हार हुई थी, उसके बाद से उन्होंने एक तरीके से रुचि लेना छोड़ दी थी। और उसके बाद, मगर अब इस चुनाव के पहले जिस तरीके से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, भारत जोड़ो यात्रा के बाद जिस तरीके से पूरा कैंपेन किया, गठबंधन किए, जगह जगह अपने आप को पार्टी को सेक्रीफाइस करवा के गठबंधन बनाया, और जो अपनी पार्टी की सीटें जस्ट डबल की, तकरीबन 100 सीटें कांग्रेस की हो गई, जबकि पिछली बार 50 थी। तो इस बहाने उनका हौसला बढ़ा है, और पूरे जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, उनके दलों के सभी नेताओं के मन में उनके प्रति सम्मान बढ़ा है। तो राहुल गांधी एक पहली बार कोई संवैधानिक पद की भूमिका में है, और राहुल गांधी को ये बड़ा मौका मिला है। और इस बड़े मौके को राहुल गांधी किस तरीके से भुनाते हैं, क्या वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगातार अटैक करते हैं, या अटैक, मगर देखना होगा कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ अटैक वो एक जैसे सड़कों पे आके या सड़क पे करते हैं, उसके बजाय उनको हाउस में, अब चूंकि वे नेता प्रतिपक्ष हैं, एक बहुत जिम्मेदारीपूर्ण और अच्छी भाषा में जनता के मुद्दे सामने लाके हमले करने पड़ेंगे। वो देखना होगा कि राहुल ने अपने आप को इस रोल में किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि आपने लोकसभा अध्यक्ष और नेता विपक्ष दोनों ही पदों को लेकर बड़ी बात कही, और आप बड़ी जिम्मेदारी मिली है ओम बिरला को लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर, और राहुल गांधी नेता विपक्ष बने। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।